हेलो बच्चों, वेलकम टू जीडी एग्जामशाला यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक प्लान किया है और एक बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सारे बच्चों के लिए। एक्चुअली जो बच्चे एसएससी का कोई भी एग्जाम पिछले साल या उससे पिछले साल या एक दो साल में दे चुके हैं या और ज्यादा टाइम हो चुका है, एसएससी का सीजीएल रहा हो, सीपीओ रहा हो, सीएचएसएल रहा हो, एसएससी का जीडी रहा हो, फेज पोस्ट वाला जो एग्जाम फेज 12 वाला आया है वो रहा हो, आपके और भी कोई भी एग्जाम्स रहे हो रिसेंट वाले जो आपने अभी हाल फिलहाल में दिए हो, एक दो साल के अंदर, दो तीन साल के अंदर आप दे रखे हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप अगर रिपीटर्स में आते हैं, आपने अगर एग्जाम्स को मल्टीपल टाइम्स दे रखा है या फिर आपने बैंकिंग के एग्जाम्स को दे रखा है, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम रहा हो, लाइक आईबीपीएस रहा हो, आरआरबी रहा हो, एसबीआई रहा हो, तो ऐसे कोई भी एग्जाम अगर आपने बैंकिंग के भी दिए हुए हैं, या फिर आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे चुके हो, आप यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी पुलिस में कोई भी एग्जाम दे चुके हो, आप लेखपाल का एग्जाम दे चुके हो, आप रेलवेज का एग्जाम दे चुके हैं, मैं रिपीटर्स बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया बैच, बैंकिंग के लिए सेपरेट बैच, यूपी स्टेट लेवल के लिए सेपरेट बैच और एसएससी के लिए एक सेपरेट बैच हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जीडी एग्जामशाला की टीम। बच्चों, इस बैच में क्या रहने वाला है आपके लिए खास, वो सारे के सारे की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि इस बैच में हम लोग क्या क्या रखेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और दूसरी चीज बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहेंगे। दूसरी बात, ये बैच ऑफलाइन में लॉन्च कर रहे हैं, ऑफलाइन जीडी एग्जामशाला जो आपका शांतिनगर में है, आप वहां पर विजिट करके इस बैच के बारे में जान सकते हैं। हालांकि मैं डिटेल सब कुछ यहां पर आपको बता देता हूं। देखो सुनो, इस बैच के जो की पॉइंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे। सबसे पहली बात है कि ये जो बैच है ना, ये आपका रिपीटर्स बैच नाम से आ रहा है, तो आप सेंटर पर विजिट करके रिपीटर्स बैच के बारे में बोलेंगे, आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे वो एक बार एग्जाम दे चुके, अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोबारा एग्जाम देने में आने लग रहे हैं तो उन्हें फिर से वही बेसिक बैच ज्वाइन करना पड़ता है, और उसी बैच को फिर बेसिक सारी चीजें बार 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 पढ़ना उनके लिए बड़ा बोरिंग हो जाता है, जबकि उन्हें उस बेसिक्स की कोई जरूरत नहीं है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये बैच बनाया है, जिसके बारे में मैं आपको बड़ा डिटेल में एक एक चीज बहुत अच्छे से बच्चों समझाने जा रहा हूं। देखो, ये जो बैच आपका रहेगा, इस बैच के अंदर कोई भी बेसिक क्लास नहीं रहेगी, मतलब कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बेसिक से कॉन्सेप्ट्स के 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, 33.33% 1/3 कैसे आया, 20% 1/5 कैसे आया, अब वो चीजें जानने की आपको जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स दे चुके हैं। तो एक तो उसके अंदर ये नहीं रहेगा, बेसिक क्लास जैसा नहीं रहेगा, फाउंडेशन बैच नहीं है ये रिपीटर्स बैच है। दूसरा, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो सवाल कराए जाते हैं, बेसिक वाले सवाल, वो आपको इसमें नहीं कराए जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके आ रखे हैं, और ऐसे बच्चों को बड़ा अच्छे से पता होता है कि एग्जाम में क्या आ चुका है और एग्जाम में क्या आ सकता है, क्योंकि आप एग्जाम से इतने दे चुके हैं। तो ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड अप्रोचेस, आपको सारी बताई जाएंगी। अप्रोचेस को डेप्थ में समझाया जाएगा कि भाई कैसे क्या अप्रोच आपको एग्जाम में लेनी चाहिए, ठीक है। वहां पर आपकी कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स आपको नहीं दी जाएंगी, बट कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें, जो प्रॉब्लम्स अब तक आप कैलकुलेशन में फेस करते रहे आगे ना करनी पड़े, तो कैलकुलेशन को लेकर चीजें चलती रहेंगी वहां पर डिटेल में। टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे पेपर लाके सॉल्व करवाने लग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। टॉपिक वाइज ही क्लासेस रहेंगी, एक एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। एक अगर काफी बड़ा टॉपिक है, ज्योमेट्री जैसा, अलजेब्रा जैसा, ट्रिग्नोमेट्री जैसा, तब तो 3 से 4 क्लासेस जा सकती हैं, बट जो आपके एवरेज टॉपिक है, छोटे टॉपिक है, उनकी मैक्सिमम 2 क्लासेस होंगी। अब बोट एंड स्ट्रीम जैसा टॉपिक है, पाइपिंग सिस्टम जैसा टॉपिक है, तो एक एक क्लास में निपट जाएंगे वो टॉपिक। टाइम एंड वर्क में 2 क्लास लग जाएंगी, एसआई की 2 क्लास लग जाएंगी, सीआई की 2 क्लास लग जाएंगी, ऐसे कर करके आपकी मैक्सिमम 2 क्लासेस रहेंगी। बाकी 3 से 4 क्लासेस जा सकती है अलजेब्रा जैसे टॉपिक में, या 5 क्लासेस भी मान लो आप, ऐसे करके जा सकती है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन जैसे टॉपिक्स में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। इसके अलावा आपको जैसे आज हमने आपको एक टॉपिक कंप्लीट करके दिया अलजेब्रा, तो उसकी आपको प्रैक्टिस पीडीएफ भी दी जाएगी। अलजेब्रा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अलजेब्रा की प्रैक्टिस पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। रिसेंटली जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए एग्जाम्स में, एसएससी रहा हो आपका, रेलवेज रहा हो आपका, जो भी उससे रिलेटेड एग्जाम्स उनमें जो भी रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नए वेंडर के अकॉर्डिंग जो भी नया आ सकता है एग्जाम में, वो सारा कुछ उन पीडीएफ में आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस पीडीएफ रहेगी बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। हाँ, सबसे खास बात इस बैच की क्या रहने वाली है कि आपको यहां पर डेली डाउट सेशन मिलेंगे। सर, डेली डाउट सेशन का क्या मतलब है कि आप अगर आज जो चीज पढ़कर गए हो, कल के दिन जब आप वापस आओगे तो अगला टॉपिक तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, या फिर अगला आगे टॉपिक में आगे बढ़ोगे, लेकिन पीछे टॉपिक से रिलेटेड डाउट आपके हो सकते हैं ना, तो वो डाउट्स आपके लिए जाएंगे। डेली बेसिस पर डाउट सेशन रहेंगे, यहां पर वीकली डाउट सेशन नहीं रहेगा, डेली बेसिस पर आपके डाउट सेशन रहेंगे। बात समझ आ रही है आपको? अगला, सिलेबस कवरेज विद 100% सेटिस्फैक्शन, आपको सेटिस्फाइड पूरा कर देंगे, ये बात की पूरी गारंटी है। पूरी टीम आपके साथ लग पड़ी होगी आपके सिलेक्शन को देने में, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। फिर इसके बाद अगला हमने क्या पॉइंट रखा है इसमें कि टॉपिक वाइज टेस्ट होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच टॉपिक। हर एक टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका उसका टेस्ट भी लिया जाएगा, और एक ऐसा टेस्ट लिया जाएगा जो
पिछले साल में सवाल आ रखे होंगे वो कराए जाएंगे, वो टेस्ट में डाले जाएंगे। जो अप्रोचेज आपको सिखाई गई होंगी क्लासेस में, आप रिलेट कर पाओगे उससे कि हाँ आप बेहतरी की तरफ बढ़ पा रहे हो या फिर क्या चल रहा है क्लासेस में, सब कुछ आपको वहां पर बहुत क्लियर हो पा रहा होगा बच्चों। ये बैच आपका स्टार्ट कब से हो रहा है सर? ये बैच आपका स्टार्ट कल से यानी कि मंडे से हो रहा है। बैचेस में आगे रजिस्ट्रेशन चलते ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें रहेंगी कि जब बैच शुरू हो चुका है तो फर्स्ट टॉपिक से ही ज्वाइन करना बैच को बेस्ट होता है। बाकी आगे रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे, आप लेट भी आ सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशन से बैच स्टार्ट होगा। सिंप्लीफिकेशन काफी वेटेज रखता है, नए वेंडर के साथ हो सकता है किसी टॉपिक पर ज्यादा तवज्जो दे दी जाए। जैसे कि आपको पता है पहले सीफी एग्जाम देता था, उसके बाद टीसीएस आया, टीसीएस ने अर्थमेटिक के ऊपर अच्छा काम करना शुरू किया, जबकि इससे पहले वाला सीफी वेंडर एडवांस के ऊपर अच्छा काम करता था। उसके अलावा जब से ये टीसीएस आया, नंबर सिस्टम के ऊपर इसने काम करना बेहतरीन रूप से शुरू कर दिया, नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देना शुरू कर दिए। हो सकता है अगला वेंडर किसी और टॉपिक को उठाने लग रहा होगा, किसी और टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन लेने लग रहा होगा। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हर टॉपिक पर अच्छी कमांड बनाई जा रही होगी, सिंप्लीफिकेशन को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये बैच का जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने का रहेगा, और 6 महीने का ड्यूरेशन रखने की वजह है कि अब आने वाले जितने भी रिसेंट एग्जाम्स है वो विद इन 6 मंथ्स ही होंगे, मतलब विद इन 6 मंथ्स और आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने का टाइम सबके लिए प्रॉपर है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर ली जाए, या फिर एसएससी सीजीएल की बात कर ली जाए, या फिर बैंकिंग के किसी भी एग्जाम की बात कर ली जाए, सब में 6 महीने का टाइम है। तो बच्चों 6 महीने का टाइम इस बैच का ड्यूरेशन रखा गया है, फिर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आगे भी बढ़ जाएंगे, ऐसा कोई रूल है नहीं यहां पर। क्लास का ड्यूरेशन क्या रहेगा सर? 2.5 घंटे की क्लास डेली होगी, 2.5 आवर्स, 2.5 आवर की क्लास डेली आपको मिलेगी, जहां पर आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा। और आधे घंटे का आपका डेली डाउट सेशन होगा हर एक सब्जेक्ट का। जीएस का भी आधे घंटे का डाउट सेशन होगा, रीजनिंग का भी आधे घंटे का डाउट सेशन होगा, इंग्लिश का भी रहेगा और कॉन्ट्स का भी रहेगा। तो सारे सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही महारत हासिल कराया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बैच किस किस एग्जाम को टारगेट करके बनाए जा रहे हैं? एसएससी के सारे एग्जाम, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, फेज 11 या 12 वाला जो एग्जाम है आपका 12, यूपी पुलिस के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, सबके लिए रिपीटर्स बैच लॉन्च किए जा रहे हैं। इस बैच की फीस क्या रहने वाली है? इस बैच की फीस आपकी 3,499 रुपए, मतलब 3500 रुपए आपकी इसकी फीस रहेगी। उसमें अभी हाल फिलहाल में मंडे और ट्यूसडे 2 दिन के लिए, आज संडे भी, आज भी सेंटर खुला हुआ है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन 3 दिन के लिए 10% का डिस्काउंट रखा गया है। जो बच्चे इन 3 दिन के अंदर एनरोल करा लेंगे उन्हें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज आगे चल के 3500 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। मैं आपसे इस बात का पूरा वादा कर सकता हूं कि 3500 रुपए आपको वर्थ लगेंगे, आपको नहीं लगेगा कि 3500 फालतू में चले गए। आपको एक एक चीज टू द पॉइंट आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको दे दी जाएगी, जिससे कि इसी साल आप सिलेक्शन लेकर और अपनी मंजिल को पा सके, लेट ना हो सिलेक्शन में। अब ऐसा ना लगे कि यार एक बार और हमने मेहनत कर ली होती। मेहनत करने के लिए हम तैयार खड़े होंगे, मेहनत कराने के लिए हम तैयार खड़े होंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाएगी कि कैसे इस बार बच्चों को फाइनली सिलेक्शन दिलवाने। बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बैच से हम कई एक सिलेक्शन देने लग रहे होंगे। आप एक बार बैच ज्वाइन करके देखिए, डेफिनेटली कई एक सिलेक्शन इस बार हम इन बैचेस से देने लग रहे होंगे, रिपीटर्स बैच से। हमने खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, एज अ टीम इस बार हमने बहुत बेस्ट काम किया है इस बैच के ऊपर। तो आप लोग एक बार, बाकी कांटेक्ट नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे, लिखे हुए उन कांटेक्ट नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके भी आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। बिल्कुल मिलेंगे डेमो, आपको फ्री डेमो भी मिलेंगे, आप डेमो आराम से ले सकते हैं। डेमो लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए होने चाहिए ना जो बच्चे बाहर के एक्सटर्नल है। अपने जो इंटरनल बच्चे होने तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उन्हें तो सब कुछ पता है। तो इंटरनल डेमो इंटरनल के लिए भी, बट इंटरनल को मेरे अकॉर्डिंग डेमो नहीं लेने चाहिए। हाँ, अगर आपको लेना है डेमो तो आप ले सकते हैं। बाकी बच्चों आपको आपके एग्जाम रिलेटेड टू द पॉइंट चीजें, एग्जाम रिलेटेड जितनी भी आपको मिलनी चाहिए चीजें, 100% सेटिस्फेक्शन के साथ वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप अब 2024 को टारगेट कर रहे हो बच्चों, तो अब मां बाप का सपना साकार, अपना सपना साकार कर लो, टाइम को ज्यादा वेस्ट मत करो। डेफिनेटली आपको इस बैच में बहुत बेस्ट चीजें मिलने लग रही होंगी। तो चलो फिर इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी हम लोग मिलते ही रहेंगे, ऐसे ही नए नए प्लान जो हम लॉन्च करते हैं उन पर हम खरे उतरते हैं, और एक प्लान को पूरा करने के बाद ही हम अगले प्लान पर बढ़ते हैं। तो इस प्लान को पूरा करेंगे रिपीटर्स बैच को, फिर आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।